जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम एवं उसके प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के भेद या प्रकार, तो सर्वनाम के भेद या प्रकार होते हैं 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये और वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं कोई और कुछ। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आते हैं जो, सो, जिसका या जिसकी। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा। और लास्ट यानी छठवां है निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें आते हैं स्वयं, आप या खुद। अब इन सर्वनाम को हम पढ़ते हैं विस्तार से। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी इसमें आएंगे मैं, मेरा और मेरी। दूसरा है मध्यम पुरुष। इसमें आते हैं तुम, तुम्हारा और तुम्हारी। और लास्ट यानी तीसरा है अन्य पुरुष, तो इसके अंतर्गत आते हैं यह, वह, ये और वे। इसके बाद दूसरे प्रकार का सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में कहते हैं इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम, यह, वह, ये, वे आदि। जैसे यह मेरी कार है, तो इसमें यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वह मेरा घर है, तो वह, ये इस पर अधिकार बताया जा रही है, निष्ठा बताई जा रही कि घर किसका है, मेरा है, तो इसमें वह शब्द क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह है वे तुम्हारे पति हैं, तो इसमें वे शब्द क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार का सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में कहेंगे इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन। परिभाषा है इसकी जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण में देखते हैं इसे, चने में कुछ गिर गया है, तो देखिए जो कुछ शब्द है इसमें तो निश्चितता तो बताई नहीं जा रही कि कितने चने गिर गए हैं, कुछ चने गिर गए। तो अब कितने भी हो सकते हैं, फिक्स तो है नहीं कि 2 या 4 कितने चने हैं, इसलिए कुछ शब्द इसमें कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है इसका, रीना को कोई मिल गया है, तो देखिए इसमें जो कोई शब्द है इससे आपको ये पता नहीं चल रहा कि कौन मिला है। तो इसकी परिभाषा थी कि निश्चित वस्तुओं के होने का बोध ना हो, यानी हमें पता ना हो कि निश्चित यानी कौन है इसमें, तो उसे हम क्या में रखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें ना तो हमें ये पता हो कि कौन है या कितना है, तो उनको रखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। परिभाषा है इसकी जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो, जैसा कि इसका नाम ही है संबंधवाचक, तो इसमें क्या पता चलेगा हमें, किसी के संबंध के बारे में। तो परिभाषा है जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य पर आधारित होगा। सिर्फ अकेला पहला वाक्य पढ़ने से हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा और वैसा। और उदाहरण में समझते हैं इसको, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए पहला वाक्य हो गया इसमें
जिसकी लाठी, दूसरा हो जाएगा उसकी भैंस। तो देखिए जो परिभाषा में लिखा था कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। तो देखिए पहला वाक्य है जो जिसकी लाठी किस पर आधारित है, दूसरे वाक्य पर, उसकी भैंस। तो इसमें जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण है इसका, जैसा देश वैसा भेष। तो इसमें भी ये जो पहला वाला वाक्य है दूसरे पर आधारित है, तो जैसा और वैसा ये शब्द कहलाएंगे इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए ये भी नाम के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे हम क्या में रखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। परिभाषा है इसकी, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। है। उदाहरण है इसके, क्या, क्यों, कब और कहाँ। उदाहरण के रूप में और अच्छे से समझते हैं इसे। क्या खा रहे हो। तो देखिए इसमें जो क्या शब्द है ये आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या खा रहे हो, तो इसमें क्या शब्द आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। दूसरा उदाहरण है इसका, कहाँ जा रहे हो। तो इसमें कहाँ शब्द है, इससे आपसे क्या पूछा जा रहा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ शब्द जो है वो आपसे प्रश्न कर रहा है, इसलिए कहाँ शब्द इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद छठवां और अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो परिभाषा है इसकी, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण में समझते हैं इसे, आप भले तो जग भला। तो इसमें जो आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि परिभाषा में कहा गया है कि जिन सर्वनामों के स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो। जैसे यदि आप भले होंगे तो सभी लोग भले होंगे, तो इसमें आप शब्द क्या हो गया, इसमें निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है मैं आप जाऊंगा। तो इसमें मैं और आप ये दोनों निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो आज हमने पढ़ा है सर्वनाम और उसके प्रकार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।